अभी अभी सो के ही उठा था और पता है इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं सुबह सुबह उस घर जाती हूँ, एक बार चक्कर लगा लेती हूँ क्योंकि फिर गर्मी में नहीं निकला जाता, और ये उसी वक्त उठ जाता है और फिर रोना शुरू कर देता है कि मेरे को भी साथ ले। तो बाबू अभी नींद में है। हाँ 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 क्या? बा बाबू बा बाबू बाबा बाबा बाबा। चलो अब ले चलती हूँ इसको वहाँ पे, घर पे पापा जी भी इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पर घर पर आ गई थी, विहान बाबू सो चुके हैं और मैंने कुछ फ़ोटोज़ सिलेक्ट करी है। उन फ़ोटोज़ के थ्रू मैं आपको काफ़ी चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ और दिखाना भी चाहती हूँ। तो चलो चलते हैं। ये वाली जो फ़ोटो आप देख रहे हो ना, इस टाइम मेरी शादी को मेरा दूसरा साल चल रहा था मेरी शादी का, और इस टाइम ना मेरा वज़न 62 किलो है और अभी इस टाइम मेरा 68 किलो है, मतलब 6 ही किलो कम है। मतलब तो आप देख लो कितना फ़र्क है ना, 6 kg वज़न कम होते ही मैं कुछ ऐसी दिखने लग जाऊँगी। और ये मेरी ना करवा चौथ की फ़ोटो है, जो मेरा सेकंड करवा चौथ था ना। तो आप देखो मैंने हरे रंग की चूड़ियाँ पहनी हुई थी और मैं ऑफिस गई थी करवा चौथ वाले दिन, हाफ टाइम करके वापस आ गई थी। और ये मेरा ऑफिस था जहाँ मैं नौकरी किया करती थी, प्राइवेट कंपनी में लगी हुई थी और सिंपल सी ऐसी ड्रेसेस पहनती थी। मतलब कहते हैं ना जैसे जहाँ आप रहते हो उसी हिसाब से ढल जाता है इंसान, तो वहाँ पे सूट ही ज़्यादा चलते थे, कुर्ती सूट, तो यही कपड़े मैं पहनती थी। और ये विहान बाबू जब हो चुके थे उसके 10-12 दिन बाद की मेरी कुछ फ़ोटोज़ हैं। और ना पता है सनी मुझे बोला करते थे, बोलते थे कि ना तुझे ना फ़ोटोज़ खींचनी नहीं आती, विहान इतना क्यूट सा है, देखो कैसी कैसी अजीब सी फ़ोटोज़ खींच देती है। और मैं फिर कई बार जानबूझ के छेड़ने के लिए विहान की ऐसी फ़ोटो खींच देती थी। एक्चुअली मैं जो कमरा था, जिस कमरे में मैं रहा करती थी, उस कमरे में ना थोड़ा अंधेरा सा रहता था, वो था ही अंधेरे वाला थोड़ा कमरा, तो रोशनी कम थी। तो ये देखो यहाँ पे रोशनी है और ये मेरा बाबू करीबन 4-5 महीने का हो गया था तब की फ़ोटोज़ है, आई थिंक 4 महीने का होगा इस टाइम विहान। और मैंने कहा था ना मैं अपनी देवरानी से आपको मिलाऊंगी, तो ये देखिए ये मेरी देवरानी है, होने वाली है या हो चुकी है मुझे नहीं पता। एक्चुअली जब सनी बीमार हो गए थे ना, उसके सनी के गुजरने से 10 दिन पहले मेरी जो सास थी और मेरी जो सनी की मौसी जी थे, वो ना एक लड़की से देखने गए थे, वैसे ही लड़की पसंद करने गए थे और पसंद आ गई थी, तो ना फिर रिश्ता पक्का कर आए थे। और जैसे लड़की के हाथ में होता नहीं 500-1000 रुपये पकड़ा देते हैं, तो वो पकड़ा के रिश्ता पक्का करके आ गए थे। तो मैंने ना उनकी भी आपको फ़ोटोज़ दिखा दी हैं। तो उस टाइम फिर जैसे सनी को भी दिखा दी थी फ़ोटो, तो जैसे मतलब जो भी मेरी देवरानी बनने वाली थी उसकी फ़ोटो सनी ने भी देखी थी और सनी ने भी काफ़ी कहा था हाँ अच्छी है, प्यारी है लड़की, हाँ अच्छी थी दिखने में, पतली सी है एकदम, वो तो आपने देख ही लिया होगा फ़ोटो में ही, मतलब काफ़ी फिट है लड़की। तो मैं तो मिली नहीं थी क्योंकि मैं सनी बीमार थे तो और मेरा जापा चल रहा था, तो मैं तो घर पे ही उस टाइम रुकी हुई थी, तो मैं तो उनसे नहीं मिली। लेकिन हाँ मेरी सास मुझे बता रहे थे उस टाइम आने के बाद, बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा लगा, नेचर बहुत अच्छा था, पसंद आई थी मेरी सास को बहुत ज़्यादा। जी मैं बस वही बता रही थी। एक्चुअली हुआ क्या था उस टाइम ना, जैसे सनी की तबीयत ख़राब पे ख़राब हो जा रही थी, उनके डॉक्टर ने डायलिसिस बोल दिए थे। और ये जो लड़की थी मेरे देवर के लिए, इसका जो रिश्ता था मतलब काफ़ी टाइम से मतलब रुका हुआ था, क्योंकि ना देखने का काम नहीं हो पा रहा था। एक्चुअली जिस दिन हम देखने जाना था करीबन शायद 20 या 22 मार्च को, और उसी दिन क्या हुआ था, 1-2 दिन आगे पीछे क्या लग गया था, लॉकडाउन लग गया था उस टाइम, जिसकी वजह से फिर सारे बस ट्रांसपोर्टेशन सब बंद हो गए थे, जिसकी वजह से नहीं जा पा रहे थे। तो देखो आई थिंक हाँ देखो मार्च से लेके फिर जाके मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, हाँ देखो अगस्त में रिश्ता पक्का करके आए थे, 3-4 महीने बाद। पक्का कैसे करके आए थे कि मेरी साड़ी, मेरी जो सास थी बता रही थी, उनको उस दिन मैंने ही तैयार किया था, उनको ना मैंने अपनी साड़ी दी थी पहनने के लिए। एक्चुअली होता यही था कि जैसे मेरी सास को कहीं भी फंक्शन वगैरह पे जाना होता था, तो मैं अपनी अलमारी खोल के सारी साड़ियाँ उनके सामने रख देती थी और कह देती थी कि जो पसंद हो आप ले लो, पहन लो। और मतलब आधी साड़ियाँ मेरी पता है उन्हीं की अलमारी में पड़ी रहती थी, मतलब क्योंकि मैं साड़ियाँ
साड़ियाँ कम पहनती थी, सिर्फ कभी कभार शो के अंदाज में रात को पहन लेती थी, मतलब आधे एक घंटे के लिए टाइम पास के लिए, तो उन्हीं की अलमारी में रखी रहती थी। कभी मेरी अलमारी में रखी होती थी, तो ऐसे ही रहता था काम, तो मतलब ऐसे नहीं था, मतलब मिल बांट के कभी भी पहन लिया करते थे। तो मैंने उनको मतलब ये वाली साड़ी चूज़ करके कही थी कि मैंने कहा ये वाली पहन जाना, तो साड़ी दी थी। तो मेरी सास मेरे को जाते हुए बोल रहे थे, बोलते पसंद आ जाएगी लड़की। मैंने कहा हाँ पसंद आ जाएगी, क्यों नहीं आएगी। तो वहाँ पर फिर गए थे होटल में, तो होटल में उन्होंने जैसे चाय पानी का प्रबंध कर रखा था, जैसे मिठाई मंगवा रखी थी, क्योंकि उस टाइम बीमारी फैल रखी थी, तो इतना ज़्यादा तो कोई बाहर का खा के खुश नहीं था, तो बस चाय पी थी मेरी सास ने मतलब, और उन्होंने और थोड़ी बर्फ़ी वगैरह मिठाई खाई थी, और उसके बाद जो वो लड़की थी उसके सिर पे हाथ रखाए थे। और मतलब बस ऐसे ही हो जाता है हमारे यहाँ पे हरियाणा में। क्या होता है ना, रिश्ता ऐसे ही पक्का हो जाता है, मतलब पैसे दे देते हैं लड़की को, और जो लड़की वाले होते हैं वो जैसे लड़के के नाम के जैसे सूट या कुछ इस तरीके की चीज़ें दे देते हैं। जैसे मेरे टाइम में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे मैंने मेरी सास के लिए सूट दे दिया था, सनी के जूते दे दिए थे, और कपड़े दे दिए थे। इस तरीके से शगुन दे देते हैं थोड़ा सा, ताकि रिश्ता पक्का हो जाता है। तो इस तरीके से शगुन के तौर पे मेरी सास 2 सूट लेकर आई थी, जो कि इन्होंने दिए थे, इनकी तरफ से आए थे। 2 सूट थे, एक तो मेरी जो सनी थी उनकी मौसी के लिए था, एक मेरी सास के लिए। 2 सूट आए हुए थे, तो वो सूट मुझे आके दिखाए थे, और ये दिखाया था कि हाँ देखो ये सूट है, ये कपड़े हैं। तो मैंने भी कहा था, येलो कलर का सूट था, एक तो येलो था, दूसरा थोड़ा अलग कलर का था, वो मुझे अच्छे से याद नहीं है कौन सा कलर था। तो इस तरीके से कपड़े आए थे जो कि पसंद आ गए थे। सनी को मैंने फ़ोटो दिखा दी थी, और सब ठीक लग रहा था, सबको सही लग रहा था। पर हाँ, लेकिन ये था कि उस टाइम ना मैंने मना किया था मेरी सास को। मैंने उस टाइम बोला था, मतलब बात चल रही थी तब ना, मेरा एक्चुअली क्या था कि मेरा बेबी हुआ था। तो आपको पता है हमारे हरियाणा में क्या होता है, जब लड़का होता है तो ना लड़की के जो माँ बाप होते हैं, लड़के के परिवार वालों को सूट साड़ियाँ देते हैं, उसके कुआं पूजन की खुशी में देते हैं ना। तो मेरा भी आने वाला था वो, तो मैंने मेरी सास को, उस टाइम में बातचीत चल रही थी, तो मैंने मेरी सास को कहा, देखो मम्मी मेरे अंदर कोई दिखावे वाली बात नहीं है, देखो मेरे मम्मी पापा से काम करती हूँ, मैं पैसे ले लेती हूँ करीबन जितने भी मतलब मेरे पापा जी कपड़े दिलवाएंगे, उन कपड़ों का तो हम क्या करेंगे। मान लो एक सूट 500 का भी लिया तो लोगों को दिखावे में क्या रखा है, मैं ना पैसे ले लेती हूँ, और ना मेरे पास ना बेड में कुछ सूट रखे हुए हैं, वो लेने देने में चला दूंगी, मैं दे दूंगी आगे जिनको भी देने होंगे, और जो पैसे होंगे वो आप रख लेना। उन पैसों से ना आप जो मेरी होने वाली देवरानी है उसको सूट साड़ी अच्छे अच्छे खरीद के आगे अब आप करोगे कुछ महीनों में, तो उसमें चढ़ा देना, आपके काम भी आ जाएंगे, और इसमें मतलब पैसों की भी बचत हो जाएगी। तो मैंने ये बात बोली थी उस टाइम, तो वो बोलते हाँ चलो देख लेंगे, मतलब ऐसे बात हुई थी मेरी, बस इतनी बात हुई थी। फिर लेकिन मैं उस टाइम काफ़ी परेशान सी रहती थी, क्योंकि सनी की तबीयत ख़राब हो रखी थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और सनी के ना डायलिसिस बोल दिए थे डॉक्टर ने। तो इसीलिए, और फिर मैंने उनको ये भी बोला था, मैंने कहा था कि ना आप ना जो सनी के डायलिसिस वाली बात है वो अभी मत बताना, मतलब मेरे देवर के वो जो वहाँ पे थोड़ा टाइम रुक के बता देना, एक बार सनी थोड़े ठीक हो जाएं, तो अभी मत बताओ, अभी रिश्ता अभी जस्ट हुआ ही है, कच्चा रिश्ता है, इतना ये चीज़ सही नहीं लगेगी अभी इसे बतानी। अभी एक बार सनी ठीक हो जाएंगे, अभी हम इलाज करवा लेते हैं सनी का 15-20 दिन महीने में, थोड़ी तबीयत ठीक हो जाए फिर बातचीत कर लेना इस बारे में। बस इतनी ही मेरी बात हुई थी। पर उसके बाद तो 10 दिन बाद सनी चले ही गए थे लाइफ, बस मेरी लाइफ से बस हमेशा के लिए चले गए थे। उसके बाद चीज़ें होती रही ऐसे ही होता था बस। ठीक है जो है, तो मैंने आपको फ़ोटो दिखा दी। अब मुझे पता नहीं, आज के टाइम में मैं कोई आपको अपडेट दे नहीं सकती, मुझे नहीं पता कि शादी मेरे देवर की हो चुकी है या नहीं हुई है, या होने वाली है, या कब होगी, क्या पता हो भी चुकी हो, क्या पता कुछ टाइम बाद मुझे पता चले उनके बच्चे भी होने वाले हो, मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है। मेरी बीच में कुछ टाइम बात हुई थी, पिछले महीने मेरी बात हुई थी, कुछ टाइम बातचीत चल रही थी जब मेरी, तब मैंने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि मेरा मतलब मेरे से नहीं मन करा, मेरा कुछ भी जानने का इच्छा नहीं हुई, मेरा पूछने का भी मन नहीं किया। मेरे को लगा खुद से कोई कुछ बताएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं, बस ठीक है। विहान को दिखा दिया था, वीडियो कॉलिंग मैंने करवाई थी, आपको भी पता है।
तो ठीक लगा था। पर अभी के टाइम में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि वीडियो कॉलिंग नहीं हो रही है, नहीं करवा रही हूँ मैं नहीं करवा रही हूँ, मैं सच्चाई बता रही हूँ। मैं मतलब वो करना चाहते थे तो मैंने मना कर दिया। मैंने बोला कि अब वीडियो कॉलिंग तभी होगी जब आप फेस टू फेस पहले विहान से मिलने आओगे। मैंने ये बात बोली है और काफ़ी दिन हो गए, करीबन 5-6 दिन पहले ही बात बोली थी, शायद हफ्ता ही हो चुका। तो मैंने ये बात बोली है कि जब विहान से खुद मिलने आओगे, क्योंकि एक पूरा साल हो चुका है, अब नवंबर में अक्टूबर का महीना निकलते ही पूरा 1 साल हो जाएगा और विहान से कोई मिलने नहीं आया। तो मैंने ये बात सामने स्पष्ट तौर पे बोल दी है कि जब तक सामने फेस टू फेस आके विहान को गले नहीं लगाओगे, मैं वीडियो कॉल भी नहीं करवाऊंगी और मैं तब तक आपसे बात भी नहीं करूंगी। बस मैंने इतना बोला हुआ है। वो भी चलो ठीक है, देखा जाएगा, अगर उनको लगेगा तो वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है, और नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं। मैं अपनी लाइफ ठीक है अपने हिसाब से निकाल ही रही हूँ, धीरे धीरे करके मेहनत कर ही रही हूँ। मैं तो कर ही रही हूँ अपने बच्चे का जैसे मुझसे हो पा रहा है, धीरे धीरे मेहनत करके अपना घर भी बनाने लग रही हूँ आप सबके सामने। तो कर लूँगी, मेहनत कर रही हूँ। पर मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए या कुछ चाहिए। बस मेरे को एक वो चीज़ है, मुझे चाहिए कि हाँ एक बार तो कम से कम मिलने आए। साल हो गया, ऐसा नहीं होता, 4 घंटे का सफ़र है, कभी भी आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। तो चलिए मैं इस वीडियो का एंड कर रही हूँ। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, भगवान सबको खुश रखे, हर कोई इंसान लाइफ में खुश रहे, बस इतना कहूँगी। तो बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।